Good morning, bachcho. Welcome to Manas Studies. And today we are going to revise the topic that is your work, energy and power. So हम लोग start करते हैं इस topic को ध्यान देना. So this is your work. हम लोग जानते हैं work किस पे depend करता है. So work depends on the observer and the force also. तो example के लिए देखो कि work जो है तुम्हारे observer पे कैसे depend करता है. So एक example लेते हैं. मान लो मेरे पास ये एक कार है and इस कार के अंदर एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर जो है तुम्हारी ग्राउंड पे है. So this is observer 2 and this is observer 1 और एक ब्लॉक इस कार के अंदर प्लेस्ड है. सपोज t इक्वल्स टू 0 पे ये कार चलना स्टार्ट किया और t टाइम के बाद जो कार है वो इस पॉइंट पे है एंड ऑब्जर्वर b जो O1 है वो कार के साथ इस पॉइंट पे है. तो अगर तुमसे बोले कि बताओ इस मास m का डिस्प्लेसमेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी ये जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है इसके रिस्पेक्ट में इसे ये ब्लॉक पहले यहाँ पे दिखाया जाता था, टी टाइम के बाद ये ब्लॉक इसे इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 इज दिस मच. ये डिस्प्लेसमेंट है जो ये ऑब्जर्वर बोलेगा, इसको हम लोग h2 कह रहे हैं. सिमिलरली इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पूछे कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे दिखाई दिया. जब ये t टाइम के बाद ऑब्जर्वर यहाँ पे अभी भी इसे ये x डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा. तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 डिस्प्लेसमेंट इज 0, whereas with respect to observer 2 displacement is h2. सो डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं है, सो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1. सो वर्क डन का हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं. वर्क डन ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 है तो ये का वर्क डन 0 हो जाएगा और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है सो वर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी. सो पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वर्क किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब हम लोग देखो वर्क के बेसिक फॉर्मूला पे आते हैं, क्योंकि हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक, सो ध्यान देना. वर्क डन डिपेंड करेगा और वर्क के दो फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं. पहला था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. सो वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, whereas work done by variable force is defined as work done equals to force dot displacement एंड इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. तो ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है एंड कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन जो है वो f डॉट s से रिप्रेजेंट करते हैं. सब ध्यान दो, पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ के पॉइंट्स को. ध्यान दो. सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, a डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ab cos थीटा. सो इट इज फोर्स displacement and the cos and this theta. This theta is the angle between force vector and displacement vector. देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए कह लो, दूसरा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो हम लोग एक पार्ट पढ़े थे वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. सो अगर तुम ये पार्ट देखे होगे, मान लो कोई वेक्टर है ए और इसका हमें एक्स डायरेक्शन में अगर मान लो इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो इस ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट इज रिटन एज ए cos थीटा. दिस कंपोनेंट विल बी ए cos थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या लिखा करते थे, ए sin थीटा. सो ए वेक्टर हैज द टू कंपोनेंट्स, वन इज ए cos थीटा एंड अनदर इज ए sin थीटा. सो यहाँ पे भी देखो ए cos थीटा को तुम क्या बोल रहे हो, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सेम वे में अगर मान लो ये b वेक्टर है और ये थीटा, देन व्हाट विल बी द b cos थीटा. b cos थीटा विल बी दिस पार्ट व्हिच इज b cos थीटा एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर. तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं इस cos थीटा को तुम जिसके साथ कंबाइन करोगे वो उस वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे a को cos थीटा से कंबाइन किए देन a cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ a. सेम वे में b को अगर हम cos थीटा से कंबाइन किए देन b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ b. सेम वे में अब मान लो हम इस cos थीटा को f के साथ कंबाइन करके लिखते हैं, देन दिस विल बिकम f इनटू s cos थीटा. अब ये s cos थीटा को अगर तुम लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या कहेंगे इसे, दिस इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सेम वे में अगर इस फॉर्मूले को तुम ऐसे लिखे, दिस इज फोर्स इनटू cos थीटा, cos थीटा को अब हम f के साथ कंबाइन कर दें, देन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड दिस कंपोनेंट f cos थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ये टर्म समझ आ रहा है.
तो ध्यान देना, जैसे b cos थीटा e के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, उसी तरह से cos थीटा को अगर हम एक बार s से कंबाइन करेंगे, then s cos थीटा will become the component of displacement in the direction of force. And same way में अगर इस cos थीटा को तुम f के साथ कंबाइन करोगे, then this will become f cos theta into s. So we write this f cos theta as component of force in the direction of displacement. तो वर्क डन को हम इस तीन वे में तुम देखोगे बुक में डिफाइन किया हुआ है. वर्क डन इज एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा. देन अगेन दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना क्या होता, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर. सेम वे में यहाँ पे इसको अगर तुम लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या आएगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो पहला तो हम वर्क डन का जो कांस्टेंट फोर्स से वर्क होता है उसके तीनों पार्ट को बताएं. अब इसमें तुम्हें कभी हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आप देखो कि इसके हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. एक पॉइंट पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करके बताते हैं. देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगुलर वेज है. सो लेट दिस इज योर ट्रायंगुलर वेज. और इस वेज पे किसी ब्लॉक को हम प्लेस करते हैं. सो लेट द ब्लॉक ऑफ मास एम. इस ब्लॉक का मास कितना है, एम है. अब इस ब्लॉक वेज का जो हाइट है, दिस हाइट इज एच. दिस एंगल, सपोज इस एंगल को अभी हम पाई ले रहे हैं, ठीक है. और ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करता हुआ फाइनल इस पॉइंट पे है, ठीक है. अब इस ब्लॉक पे अगर हम पूछे कि बताओ फोर्स कौन कौन से लगते हैं, तो हम तो न्यूटन लॉ में पढ़े हैं, इसमें जो फोर्सेस लगेंगे, अगर ये सरफेस स्मूथ है, then the forces acting on this block will be normal force and the second force acting is your mg force. स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स भी attached है. हम लोगों के पास ये दो फोर्स है, एक नॉर्मल और दूसरा mg. जितने भी फोर्सेस किसी ब्लॉक पे लगते हैं सब अपना अपना वर्क करेगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मान लो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेंगे. सारे फोर्सेस का तुम्हें इंडिविजुअल वर्क निकालना है. अब क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे. एक पूछा जाता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो हमें सारे फोर्सेस का वर्क निकालना है. लेकिन सपोज हमसे क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क पूछ रहा है, तो सारे फोर्स का वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस फोर्स का वर्क निकालना है. सपोज हमसे कहा फाइंड द वर्क डन, पहला कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले देखो कि नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है या नहीं. तो नॉर्मल फोर्स हमेशा नॉर्मल लगेगा, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, सो डायरेक्शन इज फिक्स्ड. एंड द सेकंड वन, इसका जो कंपोनेंट देखोगे, मतलब mg को ब्रेक करते थे हम लोग mg cos थीटा mg sin थीटा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, mg sin थीटा. ये फाई, ये 90, ये एंगल 90 माइनस फाइव, सो दिस एंगल कम्स आउट फाइव. ये हम लोग न्यूटन लॉ में पढ़े ये एंगल का कैलकुलेशन. mg को अगर तुम ब्रेक करते हो तो इस डायरेक्शन में mg लगता, इस डायरेक्शन mg का कंपोनेंट mg cos थीटा और इस साइड mg sin थीटा आते हैं. सो नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इज f s cos थीटा. अब f की जगह पे तुम नॉर्मल लिखे. डिस्प्लेसमेंट देखो ब्लॉक का किधर होता है, इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था, फाइनल ब्लॉक यहाँ पे है, सो दिस डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट. ये तुम्हारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है s. सो वी राइट n इनटू s एंड देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. किसका वर्क निकाल रहे हो, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं. सो नॉर्मल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो वी राइट s cos 90 and cos 90 is 0, so this work done goes to 0. नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना आया, 0 के इक्वल. सेकंड पार्ट है mg फोर्स का वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन बाय mg फोर्स इक्वल्स टू, अब फिर से सेम फॉर्मूला यूज करोगे, fs cos थीटा. यहाँ पे जो फोर्स है, दैट फोर्स इज योर mg फोर्स. सो यहाँ पे mg लिखेंगे फोर्स के प्लेस पे. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट s एंड देन द cos. अब देखो हम ये छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि इसमें यूज होने वाले टर्म्स तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए. तो फोर्स की जगह भी ये लिखे, डिस्प्लेसमेंट ये पार्ट हुआ, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये नहीं कि ये एंगल लिख लोगे. फोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, mg. सो mg फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए. सो इनके और इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल, दिस एंगल बिटवीन दिस एरो एंड दिस एरो. अब ये एंगल पाई है, ये एंगल 90, दिस एंगल विल बी 90 minus पाई. सो इन प्लेस ऑफ थीटा
we are placing 90 minus 5. So mg into s and then cos 95 is equals to sin 5. So ये हम लोगों का वर्क डन आ रहा है. अब एक चीज ध्यान से देखना, ये s sin पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, ध्यान से देखो. हम इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं. जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो ये है तुम्हारा, दिस इज योर s, और ये एंगल तुम्हारा कितना है, पाई. अब तुमसे हम बोले कि बताओ इस एरो का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इससे हम शुरू में एक्सप्लेन किए थे तुम्हें, ताकि ये रिजोल्यूशन में दिक्कत ना हो. तो इस एरो का हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, इस लाइन और इस लाइन के साथ. अब देखो एस का कंपोनेंट, अब ये देखो ये एंगल कितना है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस 5. ये पाई है, इस एरो का इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा, इस एरो का ये कंपोनेंट, that will be the cos component. So s cos, and what is this angle? This arrow का इधर वाला component cos of this angle, which is 90 minus 5. So this gives you s sin 5. यही value. तो जो s sin 5 है, that s sin 5, ये प्लेस पे बताओ हम ये डिस्टेंस रख सकते हैं या नहीं. ये तुम्हारा s था, s का इस साइड का कंपोनेंट ये वैल्यू है s sin 5, जो कि यहाँ पे ये h के इक्वल है. The distance was h. So in place of s sin pi, we can write mg into h. ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम लोग सेम लगाए थे cos थीटा, बट दिस इज इक्वल्स टू mg into this h. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, अब हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं. देखो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय s into cos थीटा. पहले तो हम लोग एग्जांपल बताएं जिसमें तुम फोर्स एंगल ये सब कैसे निकालोगे. आप जो पॉइंट बोल रहे हो ध्यान से सुनना. ये जो s cos थीटा है, इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोले थे, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये डिस्प्लेसमेंट है और mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसे ही हम लोग s cos थीटा बोलेंगे. तो s cos थीटा इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन फोर्स वेक्टर. तो ये जो s cos थीटा, इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस से. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं. ये जो हम लोगों का इंक्लाइन प्लेन है, इस पॉइंट पे mg फोर्स का डायरेक्शन था, किधर था, डाउनवर्ड. जब ये ब्लॉक फाइनल पॉइंट यहां पहुंचा, इस पॉइंट पे mg फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड. ये हो गया mg फोर्स का डायरेक्शन. अब तुम इस mg फोर्स के ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो. सो हम इस mg के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मुझे ये लाइन मिलेगा. फाइनल पॉइंट पे mg के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन मिलेगा. इन दोनों लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है, that distance is simply s cos theta. So this value s cos theta is distance between parallel lines. ये चीज अभी हम पीछे लिखे थे. तो जब भी तुम्हें s cos theta निकालना हो ना, तो तुम फॉर्मूला वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो. s cos theta निकालने का सिंपल सा तरीका है, फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस तुम्हें हमेशा s cos थीटा देगा. अब इसके हेल्प से देखो 2-3 एग्जांपल हम बताते हैं कि कितना हेल्प करता है ये कंसेप्ट कैलकुलेशन में. सो पहला तो यही बता दे रहे हैं, जैसे यहीं पे तुमसे पूछते हैं ये हाइट कितना गिवन था, h. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg फोर्स. वर्क डन बाय mg फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स multiplied by distance between parallel lines. Distance between parallel lines. ये था जो fs cos थीटा है, उसी को हम दूसरे एंगल में लिख रहे हैं, फोर्स, और s cos थीटा इज दिस वैल्यू. अब बताओ फोर्स कितना है, mg, and what is the distance between the parallel line, that distance is h. Simple work done by mg force is mgh. ठीक है. अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो देखो एआई ट्रिपल में ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो सपोज मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम पे ना एक कांस्टेंट फोर्स हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए. ड्यू टू दिस फोर्स ये सिंपल पेंडुलम ऐसे मूव करता हुआ अपने इस पॉइंट तक आया. एंड इस पूरे मोशन में जो ये फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है. सो यहाँ पे जब ब्लॉक था तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है. ब्लॉक जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है. ब्लॉक जब यहाँ पे होगा तो इस समय भी फोर्स का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स कांस्टेंट बना.
फोर्स अगर कांस्टेंट है देन वी कैन राइट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन। तो इसको दो पहले एक बेसिक मेथड से बताते हैं, फिर इस कंसेप्ट को हम पैरेलली कंपेयर करवाएंगे। सो अगर तुम फर्स्ट वे देखो, using the formula Fs cos theta, then we write work done equals to Fs cos theta। ये फॉर्मूला है। अब फोर्स की जगह पे ये F आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट देखो ब्लॉक का, ब्लॉक यहाँ पे था एंड फाइनली ब्लॉक जो है वो इस पॉइंट पे आया। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट एस। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर स्ट्रिंग का लेंथ एल है then this distance will be under root of L square plus L square, particular term से this will give you root 2 times of L। ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का। so this is your displacement and angle। अब एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस साइड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। so इस एरो और इस एरो के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल विल बी द थीटा इन दिस फार्मूला। अब इस फॉर्मूले का थीटा कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, ये कौन सा, दिस लेंथ और दिस लेंथ इज सेम, सो दिस एंगल सेम होंगे। ये 90 है, ये एंगल 45 आया, ये एंगल भी 45 आया। अब ये 45 है तो ये भी 45 बनाएंगे, टोटल एंगल 90 सर, सो दिस एंगल इज 45 है। सो फोर्स इनटू एस के प्लेस पे √2l एंड देन द थीटा पार्ट इज cos एंड दिस थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों का वर्क डन है। अब इस वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, सो वर्क डन इक्वल्स टू F इनटू √2l मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री 1/√2 and this √2 cancels, so work done equals to F into L। so this is the amount of work done by this constant force L। अब इतना तुम्हें वर्क करना पड़ा ना, अब इस चीज को तुम इस कंसेप्ट से देखो कैसे निकालोगे। तो सेकंड वे में हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसे, चलो अपने स्लाइड पे देखते हैं। ब्लॉक यहाँ पे, इसमें तुम कांस्टेंट फोर्स F लगाए और फाइनली जो है ब्लॉक इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमें पहले क्या करना है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे केवल डिस्टेंस, बट हम बता चुके हैं दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द फोर्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे बताओ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर था, फोर्स डायरेक्शन इस साइड है, तो हम इस फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हो गया। फाइनल पोजीशन यहाँ और यहाँ के बीच में निकालना था, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन है। अब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ये वाला, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज L। सो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज F इनटू दैट डिस्टेंस इज L। सो F इनटू L इज द वर्क डन, जो भी हम लोग पीछे वाले स्लाइड पे निकाले थे। देखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाज F, और अभी जो कैलकुलेट किए हो वर्क डन, सिंपल एक लाइन में तुम्हारा ये वर्क डन आ गया। अब एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा अपर लेवल पे हम लोग आ रहे हैं। सो मान लो मेरे पास ये एक बड़ा सा स्फेयर है, ध्यान से देखना, और इस स्फेयर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना, किसी छोटे बॉल को प्लेस किए नेग्लिजिबल डायमेंशन। इस ब्लॉक का मास m है, इस स्फेयर का जो रेडियस है, लेट दैट रेडियस इज गिवन r। सो ये रेडियस r है और ये स्फेयर किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है एंड दिस स्फेयर, बिगर स्फेयर इज नॉट मूविंग। ये स्फेयर मूव नहीं कर रहा है। अब ये सरफेस स्मूथ था, तो देखो स्लाइडली इसको हम लोग यहाँ से जाके इधर डिस्प्लेस किए एंड ड्यू टू दैट डिस्प्लेसमेंट ये स्फेयर पे स्लाइड करना स्टार्ट किया एंड कुछ दूर आने के बाद, मान लीजिए वर्टिकल लाइन था, आफ्टर approaching the point, let this point is A and this point is B। B पॉइंट पे आने के बाद ये बड़े वाले स्फीयर से डिटैच हो गया और उसके बाद ये फाइनली ग्राउंड पे ऐसे फॉल करता है। ये इस छोटे वाले बॉल का पार्ट है, यहाँ से स्लाइड करता हुआ यहाँ आया, फिर उसके बाद ग्राउंड पे फॉल कर रहा है और जिस पॉइंट पे इसका कांटेक्ट लूज हो रहा है, दैट कांटेक्ट एंगल इज थीटा। थीटा एंगल पे जाकर के ये स्फीयर से अलग हो गया। अब तुमसे कैलकुलेट क्या करने कह रहा है, लेट दिस पॉइंट इज सी, स्फीयर का रेडियस इज गिवन है। पहला तुमसे कहा वर्क डन बाय mg फोर्स बिटवीन पॉइंट A टू B, या चलो पहले
ए टू सी निकालने कह रहे हैं। ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच mg फोर्स से कितना वर्क हुआ। अब अगर तुम इस कंसेप्ट का यूज करते कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला लिखोगे एम एस कॉस थीटा, तो एक तो थोड़ा सा लंबा होगा। और दूसरा पहले देखो, इसलिए तुम्हें फोर्स पता होना चाहिए। चलो ठीक है, फोर्स या लो mg ये मुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या क्या रहता है, सी के बीच निकालना है, तो फाइनल पॉइंट सी है। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे इसका, देन दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट। तो हमें mg फोर्स चलो ठीक है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और ये एंगल होता mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो ना तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मालूम है और ना ही ये एंगल मालूम है, इसलिए अलग अलग निकालने जाओगे इन तीनों की वैल्यू और उसके बाद प्लेस करोगे तो तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो हम जब मुझे s और ये वैल्यू नहीं पता है, देन वी कैन फाइंड दिस s cos थीटा कंबाइनली। एंड s cos थीटा कैलकुलेट करने का मेथड हम क्या होता है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उनके बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे mg फोर्स का नंबर स्टार्ट को देखो। तो यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच निकालना था, दिस वाज द पॉइंट ए, यहाँ पे मास है। और ये बॉल यहाँ से डाउन साइड किया, दिस वाज द पॉइंट सी। तो हम लोग क्या करेंगे, mg वर्क डन फॉर पॉइंट ए टू सी इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की जगह क्या लिखोगे mg। अब हमें फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सो ध्यान देना, फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स, mg। तो mg फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। फाइनल पॉइंट ये था, इस पॉइंट पे mg के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, है ना। दिस इज फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ये है। दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन the parallel lines which is equals to s cos theta. So ये distance r और ये distance भी r. Total distance between the parallel lines is 2r. So work done by mg force is twice of mgr. ये हम लोगों का work done है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखो a और c के बीच निकाल लिए। अब हमसे कह रहा था मान लो ये पॉइंट a है एंड दिस पॉइंट इज b, फाइंड द वर्क डन बाय mg फोर्स बिटवीन पॉइंट a एंड b। सो हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसी कंसेप्ट से, वर्क डन बाय mg फोर्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच फिर ये सॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, mg इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये जो पैरेलल लाइन है, इस पॉइंट पे तुम्हारा और जो बी पॉइंट था, दैट बी पॉइंट इज लेट समवेयर एट दिस पोजीशन। सो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। अब पहले mg फोर्स ड्रॉ करो ए और बी पे। सो mg फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे mg फोर्स का डायरेक्शन इधर है। दोनों पॉइंट पे इस फोर्स की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है हमें। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये आया, फाइनल पॉइंट पे mg की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ये आएगा। इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s cos थीटा। सिंपल। अब ये डिस्टेंस होगा कितना, तो ध्यान देना, यहां से ये एंगल कितना गिवन था, थीटा। ये डिस्टेंस कितना गिवन है, r। देखो ये डिस्टेंस हमें r गिवन है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r था। तो पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। सो दिस डिस्टेंस विल बी r cos थीटा, है ना। इस ट्रायंगल में अगर दिक्कत हो रही है तो तुम इस ट्रायंगल के लिए cos थीटा लगाओ। दिस cos थीटा इक्वल्स टू बेस व्हिच इज, मान लो ये डिस्टेंस हम x बोल रहे हैं, सो बेस डिवाइडेड बाय 90 के डिस्टेंस ये r है। सो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। सो x की वैल्यू r cos थीटा के इक्वल आई। तो हम यहाँ पे ये r cos थीटा है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। सो इस पूरे डिस्टेंस पे इसको माइनस कर लो तो ये डिस्टेंस मिलेगा, एंड दिस विल बी r माइनस r cos थीटा। ये तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आया, है ना। ये लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस ही हमें s cos थीटा देता है उस फॉर्मूले में, और ये डिस्टेंस r माइनस r cos थीटा है। तो इन प्लेस ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इसके जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, ये मेरा वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन बाय mg फोर्स इज mg, एंड देन दोनों में r कॉमन है,
एंड दिस गिव्स यू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे सिंपल वे में हम लोग वर्क डन की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स का फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे वर्क को फाइंड करते हो कांस्टेंट फोर्स से। फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।